नजर नहीं आया, लेकिन हारने के तीसरे दिन मैं मऊ के हिंदी भवन में आया और अपने लोगों से कहा कि घोसी के मालिकों, जिसको आपको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली भेज दिया, ये आपका फैसला था, लेकिन मेरा फैसला है कि मैं आपके दिल में अपनी जगह बना के दिखाऊंगा और घोसी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी अगर अर्थी में एक दिन उठेगी तो घोसी की धरती से उठेगी, कहीं और से नहीं उठेगी। मैं उस वादे को आज तक निभा रहा हूं। मेरा कोई रोजगार नहीं है यहाँ, कोई ठेका नहीं है यहाँ, और कोई आपको पल नजर नहीं आएगा जब घोसी के मालिकों की जरूरत हो और मैं वहां खड़ा नजर नहीं आया। 2014 में जो जिस शख्स ने मुझे हरा कर दिल्ली पहुंचे, क्या आपको फिर कभी नजर आए, कभी दिखाई दिए? अगले सांसद जी भी किन्हीं कारणों से मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा तो घोसी का दुर्भाग्य है कि कोई नजर नहीं आया। पढ़ रहे हैं, छापे पढ़ने मत दीजिए। आज भी 4 नोटिस आया, और जब इनकम टैक्स के छापे पड़े मेरे ऊपर आदरणीय श्री विकास राय जी, तो लंबा सा कई फोटो कॉपी फाइल लेकर आए थे। मैं सोचा यार, मैं जिंदगी में कभी कोई गुनाह किया नहीं, कोई गलत किया नहीं, कोई केस है नहीं, इतना लंबा चौड़ा कहां से लेकर आए हैं। रात को 11 बजे बैठाए, बोले आपने कोरोना काल में इतने लाख रुपए का सबूत है हमारे पास, आपने अनाज बांटा है। बोले बोला बांटा है, दवाइयां बांटी है, बांटा है, लॉकडाउन में बाढ़ में आपने इतने लाख रुपया खर्चा किया है। वो जो दवाइयों की दुकानों को पेमेंट कर रहे थे, कहां से कर रहे थे? बोले बैंक खाते से, गूगल से करेंगे, पेटीएम से करेंगे, तो खाते से ही करेंगे। कहां से आया है? मैंने बोला कि अगर बैंक खाते से पैसा जाता है तो आप इनकम टैक्स का अधिकारी हो, इतना तो ज्ञान ही होना चाहिए कि उसकी एंट्री जाती है। वहां से बिल्कुल नहीं आया है जहां से 10 लाख रुपए का सूट और 3 लाख रुपए किलो मशरूम आता है, इसकी गारंटी देता हूं। और आज तक छापे पड़ रहे हैं। मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने मां के अकाउंट में 25,000 रुपये ट्रांसफर किए, परिवार के अकाउंट में 12,000 रुपये ट्रांसफर किए, इसका सबूत के साथ एक्सप्लेन करो। अरे मैं ओम प्रकाश राजभर थोड़े हूं कि मुझे शक है कि मेरा माँ बाप कौन है, कि आकर 22 में बोलता है कि अगर मोदी ने शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं, जोगी को मंदिर में घंटा नहीं बजवा दिया, भीख नहीं मंगवा दिया तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। तो इसमें आगे बोलता है अखिलेश यादव को सफाई नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। तो जिसको शक है वो तो बताएगा, वो तो सबूत देगा। मेरी माँ है, इसका सबूत मैं तुमको कैसे दूं? और मेरा परिवार है। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं। सेवा कर रहे हैं। उस फौज की नौकरी का क्या हाल हो गया? माननीय प्रधानमंत्री जी 75 साल की उम्र में 5 साल और चाहिए उनको, लेकिन आपका 17 साल का बेटा 21 साल में रिटायर होकर घर पे आ जाएगा। 4 साल में उसको रिटायर कर देंगे। 17 साल में भर्ती होइए, 21 साल शादी की उम्र होती है, पता है ना कानूनी रूप से। तो भर्ती होइए और शादी से पहले घर पे रिटायर हो गया जी, न तिलक मुझे न ब्याह हुई, अब ब्याह हो गए तो गौन भेल मुश्किल हो जी। इसका इंतजाम कर दिए सरकार। मैं इसी सब बातों से हो सकता है, और जो सबसे बड़ी बात है, हो सकता है कि आप किसी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन आपका हित कहां है, आपका मान सम्मान कहां है, ये सोचने की जिम्मेदारी किसकी है? 5 किलो राशन देकर अगर आपके बच्चों को नौकरी छीन लिया जाता है और आसान किया जाता है, तो वैसे ही है कि कुर्सी पर बैठे हुए राजा ऐसे आसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं और चश्मे दान करते हैं। आपकी आंख छीन ली गई और चश्मा दान कर दिया गया। नौकरी तो छीन लो, 5 किलो राशन दे दो, और 5 किलो राशन के बदले भी 2,500 ले लो। उससे बड़ी बात है, हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, पार्टी लाइन से हट कर जिम्मेदारी है, जात और मजहब से ऊपर उठ के जिम्मेदारी है कि मां बहन की गाली देने वाले को, जूते से मारने की बात करने वाले को, 4 दिन पहले आपने सुना होगा वो भाषण, अपने कार्यकर्ताओं को मंच से कैबिनेट मंत्री जो संविधान का शपथ लेकर आया है, मंच से खड़ा होकर कहता है कि अगर कोई गाड़ी जा रही हो समाजवादियों की हो सकती है,
उस गाड़ी को लूट लो, 10 लाख रुपया उसमें हो तो 9 लाख रुपया पॉकेट में रख लेना, 1 लाख रुपया दरोगा जी को पकड़ा देना। मतलब ये डकैती छिनैती की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अपने नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लूट लो। और पुलिस के सामने मैंने पुलिस वाले से पूछा कि अगर एक आम आदमी सड़क पर खड़ा होकर कहे कि इस गाड़ी को लूट लो, थोड़ा सा पुलिस को घूस दे दो, बाकी अपने पास रख लो, तो सबसे पहले गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमारे गुरुजी जनेश्वर मिश्रा कहा करते थे, कुछ मेला घूमनी होते हैं राजनीति में। राजनीति में जब चुनाव का मेला आता है तो घूम घूम कर कभी यहां से कभी वहां से, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, हमारे यहाँ मेला घूमनी और मेला लूटनी दोनों आ गया है कि दुनिया की कोई ताकत आपके इस बेटे और भाई को न दबा सकती है, न झुका सकती है, न तोड़ सकती है। हौसला मेरा भाई तोड़ सकता है। और न मैं झूठे वादे करता हूं। कल मेरे से पत्रकार साथी धर्मेंद्र भैया पूछने लगे कि आप मऊ के लिए क्या करना चाहते हैं। भाजपा समर्थित प्रत्याशी कह रहा है कि मैं मऊ को गोवा बना दूंगा, मुंबई जैसा बना दूंगा, सिंगापुर बना दूंगा। आप क्या करें? अरे भाई, वो कुछ भी बना सकता है, मुंह से बनाना है, सब कुछ बना देगा, लेकिन मुंह में समुद्र कहां से लाएगा? बॉम्बे, गोवा, सिंगापुर, तीनों जगह समुद्र है, उसको ज्ञान ही नहीं होगा। शहर का नाम सुना होगा, भूल दिया। मैं मऊ को कल्पनाथ राय जी के सपनों का मऊ बनाऊंगा, जिसको पूरा करना चाहते थे। मैं मऊ को मुंबई नहीं बनाऊंगा, मैं मऊ को सिंगापुर नहीं बनाऊंगा, नहीं बन सकता, नहीं झूठ बोल सकता। लेकिन वो मऊ कल्पनाथ राय जी का सपनों का जरूर बनाऊंगा कि जब कल्पनाथ राय जी करे तो कहा जाता है था कि विकास हो तो मऊ की तरह। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आस पास के जिलों के लोग कहेंगे सांसद हो तो मऊ जैसा, विकास हो तो मऊ जैसा। भाषणों से थोड़े बनता है। मैंने आधी दुनिया से ज्यादा देख लिया है। मुझे पता है गरीब से गरीब मुल्क में काम कैसे होता है और अमेरिका, यूरोप जैसे धनी देशों में भी काम कैसे होता है। हमारी सबसे बड़ी संख्या हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। और जिस देश के नौजवान भूखे हो, बेरोजगार हो, उस देश का डंका कैसे बजेगा? जिस देश की आबादी का 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हो, उस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हो कि भाइयों बहनों, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। अब आप बताइए, आपके परिवार में 5 लोग हैं, 3 या 4 लोग की जिंदगी श्रीधर बाबू दान या भीख पर अगर कटती है तो परिवार का डंका बजेगा क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाजपा के थोड़े हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वो कैसे कह देते हैं कि आपके परिवार के 85 करोड़ लोग, आज करा रहा है मोदी का परिवार, तो मोदी के परिवार में 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के मुहताज हैं, लेकिन मोदी जी का डंका बज रहा है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। और 5 किलो अनाज की कहानी आपको सुनाना चाहता। आप समझिए किस तरह से आपको धोखा दिया जा रहा है। ये अनाज तो 2 रुपया 1 रुपया किलो पहले भी बिकता था। 5 किलो अनाज में 25, 30, 40, 50 रुपए का आपने सरकार ने सब्सिडी दे दी, 100 रुपए की सब्सिडी दे दी, 200 रुपए का झूला। और उसी महीने ये गुजरात मॉडल है कमाई करने का। आप लोगों में से हम कह रहे हैं बेरोजगार, कोई ऐसा मॉडल बता दीजिए कि महीने में 100 रुपया लगाइए और 2000 कमाइए। धर्मेंद्र से कुल अपन लगा दिए, अगर ऐसा धंधा हुई तो लगा तो बगना हो, लेकिन सरकार कमाते आप ही सबसे।